हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हमारा वो कैब का लेक्चर 5 है। जो लोग नए हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसके जितने भी वर्ड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग वाइज भी और स्पेलिंग वाइज भी। ठीक है, तो ये कल की क्लास के हमारे जितने भी वर्ड थे एक बार उसको हम देख लेते हैं। अमेनेबल का मतलब क्या था? जो आज्ञाकारी होता है, जो जिसको मानने वाला होता है, जो बातों को मानता है, उससे हमने कैसे याद किया था? मना ले, मना ले। ठीक है। एमनिटी का मतलब होता है सुविधा और आराम। और इसको कैसे याद किया था उन्होंने? मी नाइटी, मी नाइटी। ठीक है, रात को नाइटी पहन के सोना आरामदेह होता है, तो एमिनिटी सुविधा आराम। एमिएबल, एमिएबल कैसे याद किया था उन्होंने? अमिताभ बल, अमिताभ एबल, मतलब अमिताभ बच्चन जो थे वो केबीसी में थे, काफ़ी मिलनसार हैं, वो काफ़ी लोगों से हंस के मिलते हैं, तो अमिएबल मित्रवत और मिलनसार। एमनेस्टी, एमनेस्टी को डायरेक्ट याद करना था, माफ़ी और क्षमा मतलब होता है। अमॉरल, ये जो है वो हमेशा निगेटिव बताता है जब आगे लिखा होता है। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, और अमॉरल का मतलब होता है नैतिकता से रहित। ठीक है। अमोरस, अमोरस कैसे याद किया था हम लोगों ने? आमरस, आमरस। ठीक है, प्रेम पूर्ण प्यार से जुड़ा हुआ। एमॉर्फस, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? क्या होता है था मतलब? मॉर्फ का मतलब होता है शेप। अगर हम उसमें ए लगा देते हैं, निगेटिव लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? शेपलेस। एमॉर्फस, बिना आकार का, शेपलेस। अनैक्रोनिज्म, समय से विपरीत चीज, ये डायरेक्टली याद करने को बोला था, इसमें कोई भी इसकी ट्रिक नहीं थी। अनार्की, अराजकता, अव्यवस्था। कैसा? नारकी, नर्क जैसा, नर्क की, देखो नर्क की, नर्क की। ठीक है। एनेक्डोट, छोटे मजेदार सच्चे किस्से। कैसे बताया था? डॉट, डॉट लिखा हुआ है, छोटा किस्सा। ठीक है। एंग्विश मतलब गहरी पीड़ा, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। कैसे याद किया था? अंग प्लस इश, जब आपके अंगों में दर्द होता है तो आपकी मुंह से आवाज निकलती है इश। एनीमोसिटी, दुश्मनी, वैर। एनी मुसीबत, कैसे याद किया था? एनी मुसीबत। एनोमली, नॉर्मल में, नॉर्मल क्या होता है? जो सामान्य होता है, और उसके आगे ए लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो अनॉमली क्या हो जाएगा? असामान्यता। एंटीसीडेंट, डायरेक्टली बोला था याद करने को, पूर्वज या पहले घटित चीज। ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपति, जो जो औरत अपने पति के एंटी हो, उसके अंदर घृणा होगी, नापसंद होगा उसको वो। ठीक है। एंटीथेसिस, डायरेक्टली बोला था याद करने को, विपरीत चीज। अपर्थियाड, नस्लीय भेदभाव, जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता था। मैंने बताया था कैसे, पर आईडी से याद रखना है आपको, कि मान लो एक क्लब है जहां पे व्हाइट लोग अलाउड है, ब्लैक लोग अलाउड नहीं है, ब्लैक लोगों को आईडी दिखानी पड़ती है, इसीलिए उसको बोल दिया हमने अपर्थियाड। ठीक है, अपर्थियाड, नस्लीय भेदभाव। तो इसमें जो एक दो या तीन चार जो थे वो बिना ट्रिक के थे और सारे ट्रिक के साथ थे, तो इसको अब मुझे लगता है रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अपैथी, इसकी ट्रिक क्या होगी? पहले तो मीनिंग देख लो। उदासीनता, रुचि की कमी, जिसके अंदर रुचि ना हो, जिसके अंदर रुचि नहीं होगी वो क्या होकर रहेगा? हर चीज में रोक टोक लगाएगा। उससे बोलो भाई यहाँ घूमने चलोगे? नहीं नहीं नहीं। कोई मतलब कोई, क्या मूवी देखने चलोगे? नहीं। कुछ अच्छा खाओगे? नहीं। तो क्या करता है वो? हर चीज में आपत्ति करता है। क्या करता है? आपत्ति करता है। जो हर चीज में आपत्ति करता है उसको बोलते हैं हम अपैथी, एपैथी। उसके अंदर रुचि की कमी है, एपैथी। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनडिफरेंस, अनकंसर्न, डिटैचमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जील, फर्वर, इंथुजियाज्म। हिज अपैथी टुवर्ड्स स्टडीज वरीड हिज पेरेंट्स, उसकी जो स्टडीज की तरफ रुचि नहीं थी, उसके पेरेंट्स को उसको चिंतित कर दिया था। ठीक है। अफोरिज्म, अफोरिज्म का मतलब क्या होता है? ये होती है एक छोटी सीख या छोटी कहावत, एक तरीके से अडेज देखा था हम लोगों ने कल, उससे पहले। अडेज का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, ओल्ड एज वाली कहावत। ठीक है, वैसी होती है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैक्सिम, प्रोवर्ब, अडेज, डिक्टम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? वर्बोसिटी, लॉन्ग विंडेडनेस, वर्डिनेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या है? एक एफोरिज्म है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थर्ड क्या है हमारा? एपोक्लिप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? महाविनाश, प्रलय। कैसे याद रखोगे? अ कोलैप्स, अ कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स मतलब सबको पता होगा कि ढह जाना, टूट कर बिखर जाना, तो जो चीज एकदम प्रलय ला दे, सब कुछ तोड़ टाड़ डाले, तो अ कोलैप्स, एपोक्लिप्स। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैटेगलिज्म, एनहिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डूम्सडे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिएशन, जेनेसिस, इंपॉर्टेंट है। रिन्यूअल। ठीक है। फोर्थ क्या होगा? एपोक्रिफल, एपोक्रिफल, क्या स्पेलिंग क्या आ रही है? क्राइफल। इसका मतलब क्या होता है? झूठा, संदिग्ध।
कैसे याद करेंगे इसको? क्राई फल मिलता है, क्राई फल मिलता है, ठीक है। जब आप झूठ बोलते हो, जब आप झूठ बोलते हो तो आपको कैसा ऐसा फल मिलता है कि आपको रोना पड़ता है, क्राई फल मिलता है, एपोक्रिफल, एपोक्रिफल, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पूरियस, डूबियस, फैब्रिकेटेड, इंपॉर्टेंट है डूबियस। एंटोनिम क्या है? ऑथेंटिक, वेरिटेबल, जेन्युइन, ठीक है। द स्टोरी अबाउट द हॉन्टेड पैलेस वॉज एपोक्रिफल, जो हॉन्टेड पैलेस की स्टोरी थी वो क्या थी? एपोक्रिफल थी, झूठी थी, संदिग्ध थी, ठीक है। फिफ्थ क्या है? एपोथियोसिस, एपोथियोसिस, इसका क्या मतलब होता है? आदर्श रूप, आइडियल, आपके जो आइडियल है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विटेसेंस, एपिटोम, आइडियल्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नादिर, नादिर सबको पता होगा, बेस, जो बेस है सबसे नीचे वाला पॉइंट, बेसनेस, इम्परफेक्शन। सचिन तेंदुलकर इज कंसीडर्ड द एपोथियोसिस ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को कैसा कंसीडर किया जाता है? एपोथियोसिस क्रिकेट का, जो एकदम परफेक्ट है, आइडियल है। कैसे याद रख सकते हैं हम? पीओ प्लस द प्लस सिस, आपकी जो सिस है वो पीओ है, ठीक है, आपके लिए आइडियल है। पीओ द सिस, जो आपकी सिस है वो पीओ है, तो एपोदसियोसिस, एपोथियोसिस, ठीक है। सिक्स्थ क्या है हमारा? अपीज, अपीज मतलब शांत करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लेसीट, मॉलिफाई, पैसिफाई, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रवोक, एग्रीवेट, इनफ्लेम। द गवर्नमेंट ट्राई टू अपीज द एंग्री फार्मर्स, जो गवर्नमेंट थी वो जो गुस्से वाले फार्मर्स थे, किसान थे, उनको शांत करने की कोशिश कर रही थी। क्या ट्रिक यूज करोगे इसके लिए? अपीज के लिए आप प्लीज शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए। अप्रीहेंसिव, चिंतित, आशंकित, जो चिंता में बहुत ज्यादा। एंशियस, अनईजी, डिसक्वाइटेड। एंटोनिम क्या होगा? कॉन्फिडेंट, एस्योर्ड, फियरलेस। शी वॉज एप्रीहेंसिव अबाउट द एग्जाम रिजल्ट, वो चिंतित थी अपने एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना होगा। मैंने सोचा था मगर कुछ ऐसा बन नहीं रहा था, तो इसलिए इसकी कोई ट्रिक है नहीं, ठीक है। एट्थ क्या है? अप्रोबेशन, अप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा। कैसे याद कर सकते हो? आप प्रो हैं, आप प्रो हैं, ठीक है, आप प्रो हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अप्रोबेशन, आप प्रो हैं, प्रशंसा हो रही ना आपकी भी कि आप प्रो हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडोर्समेंट, सैंक्शन, कमेंडेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअप्रोबेशन, सेंस्योर, कंडेमनेशन। द प्रपोजल रिसीव द अप्रोबेशन ऑफ द कमिटी, जो प्रपोजल था उसने कमिटी की प्रशंसा पाई थी। नाइन्थ क्या है हमारा? आर्बिट्रेरी, इसका मतलब मनमाना, तर्कहीन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैप्रिशियस, इंपॉर्टेंट है, डेस्पोटिक, विम्सिकल। एंटो क्या हो जाएगा? रैशनल, लॉजिकल, रीजनेबल। द टीचर्स आर्बिट्रेरी ग्रेडिंग एंगर्ड स्टूडेंट, जो टीचर की जो मतलब मनमाने तरीके से उसने नंबर दिए थे, उसने स्टूडेंट्स को गुस्सा कर दिया था। कैसे याद करेंगे? ऑर्बिट में रह रही, ठीक है। अब ये एकदम तर्कहीन बात है ना, कोई ऑर्बिट में कैसे रह सकता है? आर्बिट्रेरी, देखो, ऑर्बिट्रेरी, ऑर्बिट में रह रही, ठीक है, आर्बिट्रेरी, तो यहाँ पे कोई ऑर्बिट में तो कैसे रह सकता? नहीं रह सकता, तो तर्कहीन बात है, कुछ भी बोल रहे हो, अपनी मनमानी तरीके से बोल रहे हो, तो आर्बिट्रेरी। आर्कीन, आर्कीन का मतलब होता है गुप्त, रहस्यमय। कैसे याद कर सकते हो? और प्लस केव, एक गुप्त गुफा, एक गुप्त गुफा, और केव, आर्कीन, गुप्त, रहस्यमय। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसोट्रिक, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, कॉमन प्लेस, ट्रांसपेरेंट। द एशियंट बुक वॉज फिल्ड विद आर्कीन सिंबल, जो एशियन किताब थी, जो प्राचीन किताब थी, वो बहुत सारे आर्कीन सिंबल के साथ भरी हुई थी, काफी गुप्त उसके अंदर सिंबल थे। 11th है हमारा आर्कियाक, आर्कियाक मतलब प्राचीन, पुराना, ठीक है, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, शायद 4 वर्ड है टोटल जिसकी ट्रिक नहीं है, और सारे में। सिनोनिम क्या होंगे? एंटिक्वेटेड, ऑब्सोलेट, बाइगॉन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। करेंट हो जाएगा, मैनी आर्कियाक ट्रेडिशन स्टिल एग्जिस्ट इन विलेजेस, कह रहा है कि जो बहुत से प्राचीन ट्रेडिशन थे वो आज भी गांव में हैं, मतलब अभी भी उनका प्रचलन है। 12th है हमारा आर्केटाइप,
आदर्श रूप, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटोटाइप, एम्बॉडीमेंट, पैराडाइम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ए टिपिकल एग्जाम्पल, एनोमली, डिविएशन। महात्मा गांधी इज सीन एज एन आर्केटाइप ऑफ पीस, मतलब आदर्श रूप थे वो शांति के। कैसे याद करोगे? एक तरीके से आइडियल जो परफेक्ट हो, है ना, तो इसको याद करोगे एस आर के टाइप। एस आर के कैसे याद हो जाएगा? शाहरुख खान। शाहरुख खान क्या है? बॉलीवुड के एक तरीके से आइडियल है, लोग उनको सबसे ऊंची उसमें मानते हैं, तो एस आर के टाइप, आर के टाइप, एस आर के टाइप। 13 अर्डेंट, उत्साही, जो हमेशा बहुत ज्यादा उत्साह में रहता है, उसको कोई भी काम दो वो करने के लिए तैयार रहता है ना, काफी ज्यादा पैशनेट रहता है चीजों के लिए। कैसे याद करेंगे इसको? और देना। जो अर्डेंट पीपल होते हैं, जो उत्साही लोग होते हैं, वो हर काम को कहते हैं और देना, और देना, और देना। अर्डेंट, अर्डेंट, ठीक है, और देना, अर्डेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्वेंट, जेलस, पैशनेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपैथेटिक, इनडिफरेंट, हाफ हार्टेड। ही इज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ हिज क्रिकेट टीम, काफी उत्साही सपोर्टर है अपनी क्रिकेट टीम का। 14 देखो, अर्डुअस। अर्डुअस का मतलब कठिन, जो चीज काफी कठिन है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेनस, लेबोरियस, ग्रोलिंग। एंटोनिम क्या होगा? एफर्टलेस, फैसाइल, इजी। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन अर्डुअस टास्क, मतलब माउंट एवरेस्ट में चढ़ना एक कठिन टास्क है। कैसे याद करोगे? डू प्लस अस, एक और चीज लगा दो, और डू अस, मतलब जब ऐसा कोई काम आपको मिले कि आपको मिल के काम करना पड़े, डू अस, डू अस, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठिन होगा, तो आर डू अस, और हमको मिलके काम करना पड़ा तो आर डू अस, आर डू अस, ठीक है। वो कठिन काम होगा, इसीलिए आप सबको मिलके करना होगा। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है चालाक, इसको याद करना आसान है। आर्ट प्लस फुल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आर्ट भरी हो, बहुत ज्यादा चालाकी भरी हो, है ना। आर्ट, आर्ट क्या है? आर्टिस्टिक टाइप का आदमी होता है ना, जिसके अंदर काफी स्किल होती है, वो बहुत चालाक होता है, वो हर काम अपने निकाल लेता है, ठीक है। आर्टफुल, चालाक, धूर्त। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्राफ्टी, डिवियस, कनिंग। तीनों ही इंपॉर्टेंट है वर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आर्टलेस, ग्यूलेस, इंपॉर्टेंट है, इंजीनियस, इंपॉर्टेंट है। द आर्टफुल पॉलिटिशियन मैनिपुलेटेड द वोटर्स, जो चालाक पॉलिटिशियन था उसने वोटर्स को मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि समझा दिया, कुछ भी उनको अपनी तरफ वोटिंग करा ली, ठीक है। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस मतलब छल, चाल। कैसे याद कर सकते हैं हम? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है? कॉपी होती है जो लोगों को धोखा देने के लिए बनाई जाती है, तो आर्टिफाइस, चाल, छल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेटजम, डिसेप्शन, कॉन्ट्रीवांस। एंटोनिम क्या होगा? सिंसियरिटी, कैंडोर, ऑनेस्टी। द मैजिशियन यूज क्लेवर आर्टिफाइस टू ट्रिक द ऑडियंस, ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए उसने, एक जो मैजिशियन था उसने एक क्लेवर चाल चली, ठीक है। 17 हमारा हो जाएगा एसेंडेंसी। एसेंडेंसी इसका मतलब होता है प्रभुत्व, वर्चस्व, जो सबसे ऊपर हो, सबसे ज्यादा ऊपर हो, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? सुपरमेसी, डोमिनेंस, हेगमनी, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या होगा? सब ऑर्डिनेशन, इनफीरियरिटी, वीकनेस। द पार्टी गेन एसिडेंसी आफ्टर द इलेक्शन, जो पार्टी थी इलेक्शन के बाद उसको एक तरीके से प्रभुत्व मिल गया, जीतने के बाद प्रवर्चस्व मिल गया। कैसे याद करेंगे इसको? इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा इसको, एसिडेंसी। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब क्या होता है? तपस्वी, त्यागी। कैसे याद करेंगे? आप लोगों ने एक चैनल देखा होगा, उसका नाम था आस्था, आस्था चैनल देखा था। आस्थैक, जो आस्थैक है, एस्थेटिक है, एस्थेटिक, आस्थैक ना, वो तपस्वी है, वहां पे बहुत सारे तपस्वी आते हैं, वहां बहुत त्यागी आते हैं, साधु संत लोग होते हैं, तो उन्हीं को बोलता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑस्टियर, मॉन्किश, सेल्फ डिलाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेडोनिस्टिक, इंडल्जेंट, सेब्रेटिक, ठीक है। ही लिव्ड एन एस्थेटिक लाइफ, कैसी? तपस्वी जैसी लाइफ उसको जीता था। अवे फ्रॉम ऑल लग्जरीज, सारी लग्जरीज से दूर, सारी सुख सुविधाओं से दूर। एसिडुअस, एसिडुअस मेहनती, परिश्रमी। अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था अर्डुअस, अर्डुअस क्या था? अर्डुअस पढ़ा था ना, इसका मतलब था कठिन काम। ये है एसिडुअस, यहां पर भी लोग मिल के काम कर रहे हैं, मगर कर क्या रहे हैं? 80 प्लस डू अस कर रहे हैं। 80 प्लस डू अस मतलब 80 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो ये मेहनती लोग हैं,
वो अर्डुअस काम कर रहे थे, कठिन काम कर रहे थे, डू अस कर रहे थे, मगर 80 बार जब कर रहे हैं तो अब वो लोग मेहनती हैं। ये टास्क था जो काफी टफ था, अब वो उस काम को 80 बार कर रहे हैं, तो ये 80 डूअस है। ठीक, सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, काफी बार पूछा जाता है, परसिवरिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडोलेंट, आता है काफी बार, नेग्लिजेंट, आइडल। ठीक है, ओनली एसिडुअस स्टूडेंट सक्सीड इन एसएससी एग्जाम, जो बच्चे काफी मेहनती हैं वही एसएससी एग्जाम में सफल होंगे। एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो काफी ऊंचे वर्ग के लोग हैं, काफी रईस हो, इनको कैसे याद करेंगे? अ रिच कैट। देखो अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक आवाज आ रही ना, अ रिच कैट, एक रिच कैट है ये। इनका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैट्रिशियन, नोबल, इलाइट, मतलब इलाइट क्लास होती है एरिस्टोक्रेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेबियन, कॉमन, लो बॉर्न। शी बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो एक उच्च फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।